का एक नया वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ 10th क्लास का। वहीं से हम लोग देखेंगे बिल्कुल जहाँ से मैं आप लोगों को बताया था केमिस्ट्री ऑफ डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में बताया था। तो हम लोग इस वीडियो में ये नए वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम पूरी तरह से रिफ्रेश है और ये एक नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। तो आ जाइए आप सभी लाइव और अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। आज की क्लास में केमिस्ट्री का जो है हम लोग, हालांकि केमिस्ट्री में हम चेंज देखते देखते पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग चेंजिंग देखेंगे कि चेंजिंग क्या होता है, जिसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे उसके बाद जो है इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, जिसको अभिकारक कहते हैं हम लोग। हिंदी में ही आप लोग समझिए, क्योंकि अक्सर केमिस्ट्री इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट को क्या होता है, बाउंस कहा जाता है, बाउंस ऊपर से ऊपर चल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आपके निस्संदेह मैं उसी पे काम कर रहा हूँ जिस पे कि आपको केमिस्ट्री जहाँ दिक्कत करता है उसी चीज़ को मैं तोड़ने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो पर अच्छी तरह से आपको जो है मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा कि केमिस्ट्री कहाँ आपको डिफ़ॉल्ट कर जाता है। बिल्कुल इंग्लिश में आप बहुत कम समझते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बताऊँगा। तो अभिकारक क्या होता है, फिर बताऊँगा मैं प्रतिफल क्या होता है, और उसके बाद जो है प्रतिफल के बाद आता है आपको अभिक्रिया क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आ जाइए सब आदमी लाइव और हम लोग चलते हैं बिना किसी विलम्ब का ही देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चेंजिंग देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, चेंजिंग क्या होता है। आ जाइए लाइव। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, परिवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, चेंजिंग। देखिए सबसे पहले गाइज आप जानते होंगे चेंजिंग में क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। अब कोई भी चीज़ मान लीजिए, इसी में आप इंक देख रहे हैं, इसमें इंक होती है, इंक डालते हैं, उसके बाद उस इंक से इस पे हम लोग मार्कर से लिखते हैं और लिखने के बाद क्या होता है, ये मिट जाता है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, एक तरह का चेंजिंग है। मतलब इस पर लिखे तो पहले पिघला हुआ था, फिर क्या बना, सॉलिड हो गया ये, और ये आसानी से ये मिट जाता है। तो ये भी क्या एक तरह का चेंजिंग है। अब पानी को ठंडा करते बर्फ़ बन जाता है, ये भी चेंजिंग है। अब फिर गर्म कर देंगे तो क्या होता है, बर्फ़ पानी बन जाता है। तो तरह का एक तरह का परिवर्तन है ये। ठीक है, वहीं पे आप अगर किसी लोहे को लोहे पर आप देखते हैं कि उसको वायु में स्वतंत्र हवा में छोड़ देते हैं हम लोग, पानी के संपर्क में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या वो जंग, फिर जंग को आप रिफ्रेश कर दें, क्या रिफ्रेश लोहा हो जाता है, क्या नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, जंग ऐसा कॉम्प्लेक्स रूप से, पूरी जटिल रूप से उसमें क्या होता है, जंग पकड़ लेता है तो वो छूटता नहीं है। तो परिवर्तन जो है ये ऐसा परिवर्तन है, कुछ परिवर्तन लौट जाता है, कुछ लौटता नहीं है। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं, वही है परिवर्तन। तो परिवर्तन कुल मिलाकर क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। पहले तो परिवर्तन हम लोग देख लिए, क्या, वर्ब यानी पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, ये क्या होता है, ये पानी से बर्फ बनना, ये भी परिवर्तन हो गया। उसके बाद आप देखते होंगे फिर हम लोग देखते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। उसके बाद और सारे भी हम लोग परिवर्तन देखते हैं। अगर हम लोग लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी को जलाने पर क्या बनना, CO2 गैस का बनना। उसके बाद आता है कपड़े को, भीगे हुए कपड़े को सुखाने पर, भीगे हुए कपड़े को देखते होंगे, सुखाने पर क्या होता है, उसमें जो पानी का अंश है वो क्या होता है, उड़ जाता है। ये टोटल का टोटल चीज़ क्या हो रहा है, ये टोटल परिवर्तन है। क्या है ये, टोटल परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि पदार्थ में हमने क्या किया, पहले पदार्थों में कुछ बदलाव हुआ और फिर बदलाव कुछ देर के बाद जो है वो क्या होता है, वो या तो परमानेंट रह जाता है या अपने आप जो है वो क्या होता है, फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे कि आप पानी को बर्फ बनाएंगे और फिर उसको गर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, फिर पिछले अवस्था में आ जाएगा, मतलब बर्फ से पानी फिर बन जाएगा। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, ये भी एक परिवर्तन है। और ये एक ऐसा परिवर्तन है कि फिर अगर आप जंग को छोड़ाएंगे और लोहा को फिर रिफ्रेश करेंगे तो फिर लौट के नहीं आएगा। तो
तो परिवर्तन सबसे पहले क्या देखें हम लोग कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे अवस्था में चल जाता है तो इसी को परिवर्तन कहते हैं, इसी को परिवर्तन कहते हैं। आगे चल के इसी को देखेंगे, ये दो प्रकार होते हैं। तो पहले ये देखेंगे हम लोग कि परिवर्तन क्या हुआ। तो लोहे को लकड़ी को जलाएंगे तो CO2 बनेगा। भीगे हुए कपड़े को, भीगे हुए, थोड़ा यहाँ प्रेस कर देता हूँ मैं, भीगे हुए कपड़े को सुखाएंगे, क्या होगा, उसमें से पानी का अंश निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये परिवर्तन है। अब यही परिवर्तन दो तरह का हो जाता है, यही परिवर्तन दो तरह का। अब क्या सब होता है उस चीज को यही हम लोग देख लेते हैं। यानी चेंजिंग क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ चेंजिंग। कितने प्रकार की चेंजिंग हो गए, 2 प्रकार के हो गए। आई थिंक आप पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे कि चेंजिंग कितने प्रकार के हो गए। चेंजिंग 2 प्रकार के हो गए। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक हो गया भौतिक परिवर्तन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंजिंग। और सेकेंड नंबर क्या होता है, और सेकेंड इज क्या होता है, केमिकल चेंजिंग, और सॉरी हिंदी में ही जाने हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग केमिकल चेंजिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंजिंग। अब आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। अब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि पहले कौन सा नंबर देखेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए ये एक ऐसा परिवर्तन होता है कि जिसमें क्या होगा, वस्तुओं में जो बदलाव होगा वो क्या होगा, अस्थायी होंगे। अस्थायी का मतलब आप समझ रहे होंगे, इट इज क्लियर बाय नेम, नाम से स्पष्ट है, कुछ देर के लिए बदलाव, परमानेंट रूप से नहीं, टेम्पररी। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, अब इसी में देखिए एग्जाम्पल यहाँ छाटिए, बर्फ से पानी बनना, क्या ये अस्थायी है? ये क्या बर्फ को गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, पानी बन जाएगा ना? क्या ये बदलाव हुआ परमानेंट? क्या नहीं। तो ऐसा बदलाव जिसमें वस्तुओं के आकार, प्रकार, रंग etc में अस्थायी रूप से बदलाव होगा तो उसे कौन सा चेंजिंग हम लोग कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि यहाँ भी आप देखें कि बर्फ से पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, ये टेम्पररी, यानी कुछ देर के लिए बदलाव होगा, फिर ये गर्म कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये पानी का पानी ही बन जाएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा, जैसे बर्फ है, पानी से क्या बनना, बर्फ बनना। उसके बाद इसको एग्जाम्पल ही कर देते हैं। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, पानी से बर्फ बनना। दूसरा नंबर, भीगे हुए कपड़े को सुखाना। भीगे हुए कपड़े को सुखाने पर भीगे हुए कपड़े का सूखना कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद लोहे गर्म करने पर लोहा का फैलना, गर्म करने पर लोहा का क्या होता है, आकार आप देख रहे होंगे कि लोहा फैलता है, आकार बड़ा हो जाता है। अगर मान ली सपोज दैट 5 इंची का लोहा है तो 5 मीटर का लोहा है, अगर उसे आप गर्म करेंगे तो 5 मीटर 2 सेंटीमीटर या 1-2 सेंटीमीटर का बढ़ जाता है वो। क्यों? क्योंकि गर्म करेंगे तो फैलता है, फिर ठंडा कर दें फिर अपने अवस्था में आ जाएगा। तो ये टोटल का दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजिंग, दैट मीन्स भौतिक परिवर्तन। तो आप अच्छे से समझ गए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जो कुछ देर के लिए होता है, बिल्कुल परमानेंट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब नंबर सेकेंड आती है, कौन सा चेंजिंग है, आप देख रहे हैं केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग क्या होगा, सबसे पहले तो ये अस्थायी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इसके अपोजिट यानी ये अस्थायी होंगे। क्या होगा, ये अस्थायी, बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। अगर बदलाव हो गया तो फिर ब्रह्मा विष्णु का रेखा पड़ गया, फिर वो लौट के आ नहीं सकता है। अगर मान लीजिए यहीं पे किसी चीज़ का मैं लिख दिया हूँ तो फिर लौट के वो अपने अवस्था में नहीं आ सकता है। अगर मैं ये मार्कर से लिख दिया तो फिक्स हो गई है, क्या हो गई है, फिक्स हो गया। तो ऐसे में हम लोग को ये सोच के चलाना होगा कहाँ मार्कर चलाएंगे नहीं चलाएंगे। वही बात है केमिकल चेंजिंग, ये चेंजिंग हो गया तो फिर रिवर्स हो करके आ नहीं सकता है। जैसे कि इसमें क्या सब आएगा, ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे हम लोग को लाइफ में मिलता है। जैसे आप देखते हैं लोहे को जलाएं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा,
जंग लगना। आप देखते होंगे कि जंग अगर लग गया तो लोहा उससे फिर छुटकारा नहीं पा सकता है, यानी लोहा शुद्ध रूप में नहीं आ सकता है, यानी लोहा क्या हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा और लोहा को धीरे धीरे क्षति पहुंचा दे जाएगा। अगर ये लोहा है, इस पर अगर जंग लगेगा तो धीरे धीरे इसकी मोटाई तो बढ़ जाएगी। अब मोटाई क्यों बढ़ा, क्योंकि लोहा पे जंग लगने तो आकार क्या होता है वहाँ पे, आप देख देंगे कि वहाँ पे जंग और लोहा कुछ मिल करके एक आकार बनाता है, यानी उस वहाँ पे मोटाई बढ़ जाता है। और अक्सर आप देखेंगे गाड़ी में जितने पार्ट्स है लोहा का, आप देखेंगे जंग लगने के बाद क्या होता है, वो मोटा हो जाता है। तो मोटा हो, आकार तो बढ़ा, लेकिन क्या हुआ उसमें, उस जंग के साथ साथ लोहा का शुद्ध लोहा भी है और वो क्या जंग बन के निकल जाता है। वो तो क्या वो परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ, सब दिन के लिए उसमें वो फिर लौट के वो फिर लोहा उससे शुद्ध लोहा नहीं बन सकता है, तो लोहा पर जंग लगना हो गया। उसके बाद दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब आप बता सकते हैं कि दूध से अगर दही बन गया तो क्या वो लौट के फिर से दही से दूध बन सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। उसके बाद कार्बन से CO2 का बनना, यानी कोयला से CO2 का जो बनना होगा, क्या वो फिर से लौट के CO2 से कार्बन बन सकता है? बिल्कुल नहीं। CO2 का मतलब हवा हो गया। तो पदार्थ हवा बन गया, फिर उस पदार्थ से हम लोग शुद्ध पदार्थ नहीं ला सकते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब का सब एग्जाम्पल्स कौन सा हो गया, ये केमिकल चेंजिंग, दैट मीन्स रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब यहाँ से परिवर्तन के बाद हम लोग फिर वही चीज़ देखेंगे जो मैंने बताया था शुरुआत में कि अभिकारक, प्रतिफल और अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ तक आप इसको समझ गए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, तब तक थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ले लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें, अब परिवर्तन के बाद हम लोग देखेंगे प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग अभिकारक क्या होता है। सबसे पहले अभिकारक देखेंगे, फिर प्रतिफल देखेंगे, फिर अभिक्रिया देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं हम लोग अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग अभिकारक। सबसे पहले तो हम लोग हिंदी में जाने, अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, सबसे पहले जाने हम लोग। रिएक्टेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है, यानी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, वो रिएक्टेंट कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे एग्जाम्पल बहुत सारे हम ले सकते हैं, C+O2 क्या बनेगा, आप अच्छे से समझते होंगे कि कार्बन को, C का मतलब कार्बन, कार्बन को अगर ऑक्सीजन में जलाएंगे क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2। तो यहाँ क्या हो गया, ये दोनों भाग लिए ना, ये दोनों पार्टिसिपेट किया ना, किस में, रिएक्शन होने में। ये हो गया हमारा अभिकारक, ये क्या हो गया, अभिकारक। और ये दोनों क्या कोई ना कोई प्रोसेस से गुजरा, कोई ना कोई विधि से गुजरा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जिस प्रोसेस के बाद जो है ये पदार्थ बना उसको अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रोसेस के बाद क्या बना, कोई ना कोई पदार्थ बना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि अभिकारक, प्रतिफल और अभिक्रिया क्या होता है। तो हम कह सकते हैं प्रतिफल, अभिकारक क्या होगा, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और जिस प्रोसेस के बाद, जिस विधि के बाद, जिस प्रक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बना उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे अभिक्रिया। और वो प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमको एक न्यू सब्सटेंस दिया उसे प्रतिफल कहते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं। तो आप यहाँ से अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक है पूरी तरह से हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। एक डिफिनेशन इसका हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया, अभिकारक तो मैं बता चुका हूँ। अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा, तो वह प्रक्रिया, डिफिनेशन में क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है
उससे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गया अभिक्रिया। अब प्रतिफल क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिफल किसे कहेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए आप यहाँ तो देख चुके हैं कि वो पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिफल। यानी अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिफल कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तक आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या हो गया, प्रतिफल क्या होता है और अभिक्रिया क्या होता है। और फिर उसके बाद मैं परिवर्तन भी मैं बता चुका हूँ। तो परिवर्तन भी अच्छे से हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। तो आप बताइए क्या ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, मुझे एक बार कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर रिप्लाई दें कि ताकि मैं ये चीज़ जान पाऊँ कि आपको मेरा वीडियो कहाँ तक हेल्पफुल साबित हो रहा है। गाइज, एक वीडियो बनाने में मुश्किल से दिन भर का समय लग जाता है, और अगर आप ऐसे में अगर जवाब नहीं देते हैं तो मुझे ये बिल्कुल आपके लिए इतना काम करने में एनर्जी नहीं आ पाता है, क्योंकि आप एनर्जी आप दे रहे हैं मुझे। इसलिए आप लोग जी भर करके पूरी तरह से कमेंट्स करने में आपको कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। इसलिए कमेंट्स बिल्कुल करें। और मैं बता दूं कि आपकी इस जो है क्लास इस सेशन इस चैनल पर आपको 10th का केमिस्ट्री मिलेगा, फिर 11th का भी मिलेगा और 12th का भी मिलेगा केमिस्ट्री। इसलिए मैं आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो एक लाइक आप नहीं कर सकते हैं, एक कमेंट्स नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, पूरी भरसक प्रयास कीजिए। और इसको पूरा आप लोग अगर पूरी तरह से करेंगे तो इससे चैनल अपडेट होगा और आपको एकदम नया क्लास आपको मिलते रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।